जलेबी। जलेबी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको पसंद भी है, हमने कई टाइम ज़िंदगी में खाई भी होगी, लेकिन अभी जलेबी की स्टोरी हम क्यों कर रहे हैं? अयोध्या में जलेबी खाने का एक अपना ही मज़ा है। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, मौर्य मिष्ठान भंडार पे, ये चौथी पीढ़ी है जो अपने लोगों को खाना खिला रहे हैं। इनका अच्छा क्या है, सबसे बड़ी जो इनकी सेल है वो आती है जलेबी से। जलेबी दही हो गई या जलेबी रबड़ी हो गई, साथ साथ ये आपको कचौड़ी समोसे भी खिलाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जलेबी 4 पीढ़ी से इस दुकान पर ही बेच रहे हैं यहाँ के मिष्ठान भंडार वाले। अब लेकिन हिस्ट्री क्या है इसकी? अयोध्या बहुत पुराना शहर है, 4 पीढ़ी से तो ये देख रहे हैं, ऐसी जलेबी देख रहे हैं जो राम मंदिर को बनते हुए, बाबरी मस्जिद को गिराते हुए, बाबरी मस्जिद होते हुए, ये सब इन्होंने देखा है जलेबी बेचते हुए। इसलिए आज हम जलेबी के बारे में बात करेंगे। ये दीप नारायण जी हैं। दीप नारायण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चौथी पीढ़ी आप हैं, अयोध्या के बारे में जरा हमको बताइए, हमारे दर्शकों को, कि अयोध्या को आपने कैसे बनते हुए देखा, कैसे बाबरी मस्जिद को टूटते हुए देखा, कैसे राम मंदिर के अनुष्ठान की बात शुरू हुई, रामलला अब आ गए। पहले बात बताओ, कैसा महसूस कर रहे हैं अयोध्या वाले, और पहले क्या स्थिति होती थी, क्या क्या आपने देखा? ये हमारी चौथी पीढ़ी है अयोध्या में। हमारे बाबा जो है किसी समय पहले दूध बेचा करते थे। फिर हमारे पिताजी जब आए, उनका समय आया तो जलेबी दोने में जो दिया करते थे। हम लोग का समय आया तो उसको कुल्हड़ में ग्रेवी करके और एक स्टैंडर्ड के तौर पे सबको दिए। ये हो गया। अब रही बात क्या अयोध्या के मामले में हम लोग देखें, क्या जाने, हम मेरा जो है 44+ है। हमने इसी पे कार सेवक भी करते देखा 92 में, और लोगों को गोली लगते देखी और मरते और सब कुछ करते देखा है। आज ये दिन भी देख रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी में हम लोग देखने को मिला है ये। अच्छा, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब आप, आपके पिताजी ने पूरा देखा होगा, पर दादाजी ने भी देखा होगा। क्या वो वाकई में बड़े भयभीत होते थे, परेशान होते थे कि यहाँ पर तो हमारे मंदिर थे, और क्या उनको मौका मिला राम मंदिर को का ये फैसला सुनने का? ऐसा कुछ अपनी फैमिली की बात बताइए जरा। देखिए, जब एक समय था, हम लोग वो दिन भी देखे थे, बड़ा रोना आया था। हमारे बाबा थे, वो भी बहुत जो है रोते थे, वो भी बहुत जो है वो करते थे। पिताजी का समय आया, सब राजनीति चलती रही, जैसे तैसे उलट फेर हुआ। चाहे जैसे भी आज के समय में अगर बना है तो योगी और मोदी जी की देन है ये। जी। अच्छा, और अब हाँ बोलो। और जो रही बात, वो देखते तो देखने को सही बात है, बहुत लाशें देखी हैं हम लोगों ने भी। अपने बस में रूह खड़ा हो जाता था। बाबरी विध्वंस जब हुआ था, छोटे थे अपने पिताजी के साथ, हम भी उनके साथ गए थे वहाँ। वो सीन भी देखे हैं, और आज ये प्राण प्रतिष्ठा का कल सीन भी देखे हैं। तब में अब में, और हम लोग कल दिवाली, दिवाली से भी बढ़ के दिन मानते हैं उसको। अच्छा, अब अयोध्या नगरी के बारे में बात करूं अगर मैं, अभी जैसे आप मुझे बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही यहाँ पर भीड़ आती थी, और अब तो मतलब नज़ारा देखने योग्य हो रहा है, देखने लायक है। उसके बारे में बताइए कि पहले मैंने ये भी सुना है कि अयोध्या वासी पहले उनको खाने पीने के भी वंचित रहते थे, 2 वक्त की रोटी कहाँ मिलेगी नहीं पता होता था। तो अब क्या माहौल हो रहा है, पहले क्या था, वो बताइए अयोध्या नगरी के बारे में। अयोध्या नगरी बारे में क्या बताएं आपको। पहले तो लोग ये सुनने में आता था कहीं कोई भूखे खत्म हो रहा है, कोई मर रहा 2 वक्त की रोटी के लिए। स्थिति ये भी देखे हैं हम। और बिजनेस और लोगों के बारे में ये ना पूछिए। पहले पहले पह, पहले में अब में यही अंतर है कि पहले जो है एक समय होता था 1389, जो हमारे हिंदू धर्म में ये एक मान्यता होती है कि लोग नदी आते थे, दर्शन नहाते थे और हनुमान जी दर्शन करते थे। तब वो भीड़ देखने को थोड़ा मिलती थी, या फिर रामनवमी में या सावन मेले में ये चीज देखने को मिलती। आज ये दृश्य है कि आप 12 मासी 1389 है। कब आया कब गया हम लोग खुद नहीं पता है। मेला मेला की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज अयोध्या में पहले में अगर हम 1 रुपए में काम करते थे, तो आज हम उसको, आज की डेट में बता रहे हैं, 10 रुपए में उसका काम कर रहे हैं। आज हम अपना जो है, ये जो एक कढ़ाई लगाए हैं, ये दुकान बनने के बाद थोड़ा भीड़ कम होगी तो उसको मैं 3 कढ़ाई में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो बिजनेस कैसे नहीं बढ़ा, बहुत कुछ मिला। पहले जरा सर को बता दो। भाई भाई साहब, भाई साहब, थोड़ी जलेबी जरा रखाइए, जरा जलेबी दिखाएं जरा हम दर्शकों को अपने।
चलिए, ये आ गई हमारी दही जलेबी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसा है। अच्छा, आप दही के ऊपर रबड़ी भी डालते हैं? ये दही जलेबी हाँ और उसमें एक चम्मच रबड़ी चलती है। हाँ हाँ। तो इससे ना वंचित रह जाए दिल्ली वाले, ना यूपी वाले, ना बिहार वाले, तीनों को लाके इसमें जो है गिराएं, ये अलग चीज है। वैसे आपके यूपी और बिहार में दही जलेबी का प्रचलन ज्यादा है। दिल्ली हम भी जाते हैं, कई कार्यक्रम में भी गए हैं। अभी वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में नरेंद्र मोदी के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी बुलाए गए थे, उसमें भी जो है हमारा ये स्टॉल गया था वहाँ। जी। मैं इससे पहले मैं ये लजीजदार जलेबी खाऊं रबड़ी और दही के साथ, मैं धंधे के बारे में थोड़ा बात करूंगा। अभी आप कह रहे थे कि 1 रुपया का अगर काम पहले करते थे, तो अब काम आपका 10 रुपए का लगभग हो गया है। कितनी बढ़ोतरी और आपको अब लग रही कि और होगी? मतलब पहले कितना समोसा जलेबी बेचते थे और अब कितना बेचने का लगता है कि क्या होता है? कितना आपका लोग कितना काम कर रहे हैं आपके पास? हम लोग पहले तो हमारे पास जो है दो दो ही स्टाफ रहा करते थे। श्रम विभाग से 2 ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कराए थे, लेकिन अब आने वाले समय में हमको लगता है 6-7 महीने बाद हमको उसको 10 से 12 करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी चीज, आप बिजनेस कह रहे हैं, बिजनेस तो हम लोग जब आप बाहर जाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई घूमने जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ रात कब हुआ और दिन कब हुआ मालूम ही नहीं होता था। उससे लाख दर्जे आपकी अयोध्या जाएगी। ये जो हम स्थिति यहाँ देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, ये चीज अभी हमारे महान जी हैं, हम लोग गए थे जो है दिल्ली घूमने गए थे, तो महान जी ने हमारे कहा कि जो है यार यहाँ तो जो है रात कब हो गई दिन कब हो गई पता ही नहीं चला। तो हम महान जी से यही शब्द कहे कि ये आपके अयोध्या में भी आने वाला। मान जी, कैसा लग रहा है? अभी आप किसी अखाड़े में हैं या फिर आप आपके मेरा सामने मंदिर है, महान वीरेंद्र दास लाडली प्रसाद मंदिर है। सामने है आपके। आप भी अयोध्या वासी हैं? अरे वैसे कैसे है भैया, अभी अयोध्या हर वासी हैं? दिशा में अयोध्या परिवर्तित हो चुकी है, हर दिशा में। अच्छा। आप पहली बात तो जान लीजिए कि अयोध्या की आत्मा भगवान राम में बसती है। वो मंदिर पूर्ण रूप से आज स्थापित हो गए भगवान, सबसे बड़ा गौरव का विषय ये है। दूसरी बात, अयोध्या में पब्लिक देख लीजिए, पहले यहाँ एकदम बुरी स्थिति थी, कोई आना नहीं पसंद करता था। राम की पैड़ी देख लीजिए, वहाँ एकदम गंदगी थी, पानी एकदम बदबू करता था। आज जल प्रवाह हो रहा है बराबर, ये योगी जी की देन है। रेलवे स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, बस अड्डा देख लीजिए, सब अंतर्राष्ट्रीय, कोई राष्ट्रीय नहीं। तो हर तरह से परिवर्तन अयोध्या में हो रहा है। हम लोग बहुत खुशहाल, बहुत मस्त। अयोध्या वाली भी मस्त हो रखे हैं। अभी तो हम भी मस्त होंगे, दही जलेबी खाएंगे, समोसे खाएंगे। दीप नारायण जी, अब कुछ एंड की बात करता हूँ मैं आपसे कि क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि अब तो राम मंदिर हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब धंधा कितना बढ़ाने की बात करेंगे? अब ये आप मुझे बता रहे थे कि दुकान, आप दिखाइए जरा दर्शकों को, ये दुकान अभी इतनी है साइज में, पीछे भी जगह, इसके पीछे भी जगह है आपके पास। ये दुकान अभी इतनी है जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन इसका प्लान अभी आप कर रहे हो कि इसको, ये जो यूनिट लगा है सामने आपके, ये यूनिट को 3 और करने हैं आपने। इसको 3 हमको और करना पड़ेगा, तब हम अयोध्या वाले बाहर के लोगों का सेवा कर पाएंगे। अच्छा। अभी हम सोयाबीन रिफाइंड में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं टोटल देसी घी का काम करूंगा, भगवान श्री राम की नगरी में एक अलग पहचान दिखाऊंगा। तो इसका मतलब, जैसे आप सोयाबीन ऑयल पे आप अभी काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी है कि जेब में पैसा भी आ रहा है, तभी आप देसी घी में जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हम कपड़ा तभी पहनेंगे बढ़िया जब हमारे पास पैसा और आमदनी आएगा, उतने अच्छा चीज पहनेंगे। तो हमारा तो ये तो बिजनेस है, जितना आमदनी और जितना कस्टमर हमारे पास बढ़िया बढ़िया है, उतनी ही चीज बाहर से जो हम दिल्ली में देखे हैं उसको हम यहाँ उतारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एकदम इसमें सोच के बैठे हैं, थोड़ा भीड़ कम हो। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल गए हैं, ये रैला है यहाँ पे। आने वाले समय में हमको उसको तरीके बनाना ही बनाना है। ये तो इमरजेंसी में अभी चौड़ीकरण हुआ, साल भर में अयोध्या इतनी बदल गई। साल पहले जब हम लोग आए थे तो ये सब कुछ नहीं होता था, पुरानी बिल्डिंगें हुआ करती थी सारी। एकदम से ये चौड़ीकरण का काम हुआ, पेंट वेंट हो गए, तो आपको भी दुकान का सुंदरता देखकर अच्छा लगा होगा। ये एकदम से सब लास्ट 10 महीने में ही हुआ? ये एकदम 10 महीने में ही हुआ है। हमको पूरा डेट 12 दिसंबर को यहाँ जो है बुलडोजर यहाँ हम लोगों का गिराया गया है। दुकान गिराया था? नहीं, सरकार मतलब हम लोग की सहमति से गिराया गया, ऐसा नहीं। सड़क चौड़ी हुई। अभी आप समझ लीजिए एक छोटा सा उदाहरण कि हम अपनी दुकान साल भर के अंदर नहीं बनवा पाए,
और सरकार ने तो पूरा शहर एकदम नक्शा बदल दिया। अभी तो हम जो है इस पे विचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कैसे बनना है, कैसे सही करना है। सरकार का तो जो है पूरा प्लान ही चेंज हो गया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।